परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं और आपकी श्रद्धा आस्था को देखकर भगवान ने भी एसी की व्यवस्था करवा दी है। आज पूरा माहौल ठंडा, पूरा मौसम ठंडा, गर्मी बहुत थी, भगवान को लगा कि आप कथा कैसे सुनेंगे, तो देखो पूरा मौसम ठंडा हो गया। तो ये भगवान आपके संग हैं। श्री हनुमान जी महाराज पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मौसम गर्म है तो कितने कूलर लगाओगे, कितने पंखे लगाओगे? भगवान ने कहा हम ही लगवाए देते हैं। तो आपको केवल अब कथा सुनने को रह गई बस आनंद से। बहुत सारे भक्त आज आए हैं, जहां बैठने की आज जगह नहीं है, बहुत भक्त खड़े होके ही कथा सुन रहे हैं। बैठने की जगह खत्म हो चुकी है, अब बैठने की जगह रही नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान की ये जो अमृतमयी कथा है, इस कथा में हम सभी कथा का रसपान कर रहे हैं और पूज्य संत श्री कंप्यूटर बाबा जी के द्वारा ये कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ, जिसमें श्रीमान देवेंद्र पटेल श्री विधायक जी इस कथा के यजमान बन के कथा का रसपान कर रहे हैं। यज्ञ समिति अध्यक्ष श्री मुन्नालाल पटेल जी, यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मानरास बिहारी पटेल जी और समस्त भक्तगण छींद धाम, रायसेन, बरेली के तमाम क्षेत्र दूर, यहाँ तो भोपाल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और इंदौर, महू से भी भक्त आए हैं। आज तो इतने दूर दूर से आए हैं। भैया भोपाल से आए, तो आप दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि दशरथ जी महाराज कैकेयी मां के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कैकेयी मां ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि श्री दशरथ जी फंस गए। कैकेयी मां ने दशरथ जी से कहा हमें 2 वरदान दो। आपने कहा था मांग लो, क्या मांगना है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान तो आप हमें ये दो कि मेरे पुत्र भरत को आप राजा बनाएंगे अयोध्या का, और दूसरा वरदान ये दीजिए कि आप मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। देखो कैकेयी मां कितनी चतुर है। पहला वरदान मांगा तो हाथ जोड़ के नहीं मांगा, हाथ जोड़ के मांगने नहीं मांगा। दूसरा वरदान कैकेयी को पता था कि पहला मिल जाएगा आराम से, और मिल जाएगा, पर दूसरे वरदान में ना कैकेयी मां को जरा संदेह था। तो हाथ जोड़ के, जब आदमी काम निकालना चाहता है ना अपना, तो हाथ जोड़ के, समझ है? ये छोटी सी बात हमें ये प्रेरणा दे रही है कि जब भी अपना काम निकालना हो तो हाथ जोड़ के ही निकाल लो। झगड़ा करने से बात नहीं बनेगी। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। मेरा मनोरथ है कि आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी।
14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दीजिए। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने यह सुना कि कैकेयी राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहती हैं, दशरथ जी पछाड़ खा करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दे कैकेयी, तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, पर मुझसे मेरे राम को ना दूर करो। कैकेयी, ये तुमने क्या कहा? कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। ये क्या कह रही हो तुम? दशरथ जी हाथ जोड़ने लगे। देवी, तुम मुझे मेरे प्राण मांग लो, मैं अभी देता हूं। भारत को राजा बनाना है, मैं अभी राजा बनाने की घोषणा करता हूं, पर मेरे राम को मेरे से दूर ना करो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, अच्छा मरने की धमकी देने लगे? अभी तो कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अब देखो, दधीचि ऋषि ने, शिवी ने, सबने सत्य का साथ दिया है, और आज आप पुत्र मोह में इतने उलझ गए कि आज आप अपने वचन को भूल गए। कैकेयी मां ऐसे वचन कह रही हैं कि वो सारे वचन दशरथ जी को ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी छाती पर कोई घन पटक रहा हो। दशरथ जी रोने लगे। कैकेयी, दया करो, तुमने क्या कहा? ये तुम ही तो चाहती थी कि राम राजा बन जाए, इसलिए मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा की। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। क्या हो गया है तुम्हें? को न कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। कैकेयी जैसी माएं भ्रष्ट हो गईं मंथरा जैसे कुसंग को पाकर। इसलिए आप अपने पूरी जिंदगी में कुसंग से बचिएगा, कुसंग से परहेज कीजिएगा। कितना भी ज्ञानी ध्यानी योगी जति सती तपी तपस्वी हो, पर फिर भी कुसंग पाकर बिगड़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता कैकेयी है। राम से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मां कैकेयी है, और राम का विरोध करने वाली मां भी कैकेयी है। राम से प्रेम करने वाली मां भी कैकेयी है, और राम से घृणा करने वाली मां भी कैकेयी है। अभी इस समय तो घृणा ही है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी निर्दयी स्त्री है। अच्छा, कैकेयी ने चतुराई से वनवास किसको मांगा? कैकेयी ने वनवास किसका मांगा? किसका? राम का नहीं। कैकेयी ने वनवास केवल राम का नहीं मांगा, श्री लक्ष्मण जी का भी मांग लिया, श्री माता सीता का भी मांग लिया। शब्दों का खेल कर दिया। बस समझ समझ की बातें हैं। कोई राम को ही समझता है कि कैकेयी मां ने केवल राम को वनवास भेजा, और कोई शब्दों का अर्थ लगाते हैं कि तीनों को भेजा। वो क्या अर्थ है जो ये सिद्ध कर देगा कि तीनों को भेजा? अब देखिए, तापस वेश, तापस मतलब राम जी तपस्वी, तापस वेश। फिर क्या बोला? विशेष, विशेष में शेष है, और शेष मतलब श्री लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष, शेष मतलब लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष। उदासी, दासी कौन है? उदासी में दासी आ रहा है पीछे। इशारे समझते हैं आप लोग? कैकेयी ने इशारे से कह दिया कि इन तीनों को वनवास भेज दो। राम को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री उदासी, ये उदास रहेगी। एक अर्थ ये है, और एक सिंपल सामान्य अर्थ तो यही है कि तपस्वियों की तरह राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। सामान्य अर्थ तो यही है कि राम को वनवास। पर जब इसमें घुसेंगे इस अर्थों के जाल में, तो ये अर्थ निकल के, शब्दों के जाल में, तो ये अर्थ भी निकलेगा कि तापस वेश विशेष। विशेष मतलब लक्ष्मण जी, दासी उदासी मतलब, दासी मतलब श्री सीता जी, राम जी की दासी। 14 वर्ष, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा, कैकेयी मां ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 15 वर्ष भी कह सकती थी, 20 वर्ष भी कह सकती थी।
और 10 वर्ष भी कह सकती थी, 14 ही क्यों? एक विशेष कारण यह है कि कैकेयी मां के अंदर कपट आ गया कि मेरा भरत राजा बनेगा, और राजा बनेगा भरत, और यदि राम अयोध्या में रहा तो हो सकता है राम एक अलग सेना तैयार कर ले और भरत के राज्य में आक्रमण कर दें कि भाई मेरा सिंहासन था, जीत के इसने बैठे, या युद्ध करके हो सकता मेरे भैया को, क्योंकि सारी सेना राम के पक्ष में है, मेरे भरत के पक्ष में तो कोई नहीं है। हो सकता है कि राम विद्रोह कर लें, अपनी सेना बनाकर और भरत से युद्ध कर दें। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि अच्छा, कैकेयी का मूल उद्देश्य क्या था? भरत को राजा बनाना। राम के वनवास जाने में कैकेयी का कोई लाभ नहीं था। भाई उनका उद्देश्य क्या था कि भरत जी मेरा राम राजा ना बने, भरत राजा बने। ठीक है, तो वो तो पहला मांग ही लिया। फिर 14 वर्ष राम जी को वनवास भेजने में माता कैकेयी का फायदा क्या था? तो फायदा क्या था वो आप समझिए। इसे कहते हैं कूटनीति। क्या है ये? राजनीति में सब कुछ होता है, और अब कैकेयी मां राजनीति खेलने लग गई हैं, और ये राजनीति के हिसाब से बात कर रही है माता कैकेयी। और राजनीति में क्या है कि जो विरोधी है, राम विरोधी है, यदि राम अयोध्या में रहे तो हो सकता है कि वो मेरे भरत का विरोध कर दें। इसलिए एक काम करो कि दूसरे वरदान में ऐसा कुछ मांग लो कि भरत का कोई विरोध करने वाला ही ना रहे, और विरोधी है राम जी। ऐसा कैकेयी की मानसिकता है, तो राम को ही वनवास भेज दिया जाए। भैया आज मैं आप लोगों से पहली प्रार्थना कर लूं, जिनको बीच में उठना हो वो अभी उठ जाएं, और जिनको आना है वो अभी आ जाएं। अब ना आना ना जाना। यदि उठ के जाना है किसी को तो अभी चले जाओ। बीच में कक्षा के बीच में उठ के अपराध ना कीजिएगा, कक्षा में डिस्टर्ब ना कीजिएगा। आपको उठ के जाना है या कोई आने वाला है तो वहीं बैठ जाएं, है ना। उठना बैठना बहुत बड़ा अपराध होता है, बीच में कक्षा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, फ्लो टूट जाता है, कथा श्रवण कराने का जो भाव प्रकट होता है ना वो भंग हो जाता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जाना हो जिससे तो बीच में जब कोई भजन हो तो भजन के दौरान उठकर आप जा सकते हैं, बीच में नहीं। भगवान राम माता कैकेयी के रास्ते के सबसे बड़े कांटा बन गए। ऐसे कांटा जिस कांटे को माता कैकेयी पूर्ण रूप से निकालना चाहती थी। इसलिए कैकेयी मां ने सोचा कि मेरा बेटा भरत नया नया राजा बनेगा, तो नया राजा बनने में उसे कुछ तो समय देना पड़ेगा ना, राज्य को समझने में सीमा कितनी बड़ी है, प्रजा का दिल जीतने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तो कैकेयी मां ने भरत को राजा बनाने के लिए और प्रजा का दिल जीतने के लिए उन्हें लगा कि 14 साल ठीक है, पर्याप्त है। 14 साल में मेरा भरत राज सिंहासन पर बैठकर पूरे राज्य का मुआयना करके लोगों के मन में क्या है राजा के प्रति सब चीजें जान लेगा और समझ लेगा, और कोई विघ्न बाधा। हाँ अच्छा, फिर कैकेयी के दिमाग में, मैया के दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि यदि 14 साल बाद राम वापस आ गए तो क्या करेंगे? फिर तो राज्य देना पड़ेगा। तो कैकेयी मां ने प्लान बना रखा था कि 14 साल बहुत होता है, 14 साल में जब राम जी वनवास रहेंगे तो उन्हें जंगल में ही रहने की आदत हो जाएगी। जैसे गांव के लोगों को गांव में रहने की आदत हो गई, वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाना चाहते। शहर के लोगों को शहर में रहने की आदत हो गई, वो शहर छोड़ के गांव नहीं जाना चाहते। तो जो जहां रहने लगता है उसे वहां की आदत हो जाती है। तो 14 वर्ष में राम जी को वनवास में रहने की आदत हो जाएगी, और फिर वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि तुम तो अब वनवास में रहते हो, वनवास में रहो। तो जो 14 साल के लिए राम को वनवास भेज सकती थी, भरत मेरा बेटा राजा बनेगा तो बाद में प्लानिंग कर लूंगी किन के साथ आगे क्या करना है।
तो ऐसी माता कैकेयी की पूरी प्लानिंग थी। इसलिए कैकेयी मां ने 14 वर्ष का वनवास दिया। 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष राम वनवासी। ठीक है। माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत हाथ विनती जोड़ी, गिड़गिड़ाए। श्री दशरथ जी हाथ पांव, तेरे पांव छूकर, तेरे पांव पड़कर कहता हूं कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो। बहुत गिड़गिड़ाए, पर कहां सुनने वाली थी माता कैकेयी, कहां ध्यान था माता कैकेयी का। माता कैकेयी को तो मंथरा जैसी गुरु मिल चुकी थी, और जिसके गुरु मंथरा हो फिर उन्हें दशरथ जी की बात समझ में कहां आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस छोटी सी बात से आपके लिए मैसेज है, संदेश है कि जिसके विनाश का समय नजदीक होता है वो अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते। ना तो कैकेयी मां ने दशरथ जी की बात मानी, ना किसी से सलाह ली, और मन मानी, जो मन में आया मंथरा के कहने से कर दिया। सवेरा हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ अयोध्या में कि सूर्योदय हो गया और अभी दशरथ जी सिंहासन पर आकर नहीं बैठे। ये पहली बार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी आज लेट जागे। मतलब दशरथ जी एक ऐसे राजा थे कि सूर्योदय के पहले वो सभा में आकर के और पहली किरण आते ही और उनकी सभा चालू हो जाती थी। अयोध्या का राज सिंहासन, समाज की सेवा के लिए दरबार खुल जाता था। इस बात से आपको ये शिक्षा मिली कि दशरथ जी कभी वो 6 बजे नहीं जागे। दशरथ जी कभी अपनी जिंदगी में बुढ़ापा आ गया श्री दशरथ जी का, वो कभी 6 बजे नहीं जागे, 6 बजे सुबह नहीं जागे। वो हमेशा 4 बजे, अधिक से अधिक 4:30 और 5 बजे जाग जाते थे। आज पहली बार श्री सुमंत्र जी ने कहा कि मेरे इतिहास में ये पहली बार अयोध्या में हो रहा है कि सुबह के 6 बज गए, सूर्योदय होने की बेला आ गई, प्रकाश हो गया और अभी श्री दशरथ जी अपने कक्ष से नहीं निकले। सोचिए कैसे राजा थे श्री दशरथ जी। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहकर अपने नियमों को छोड़ देना बुरा है, अपने संस्कारों को छोड़ देना बुरा है। आप आधी रात को सोते हैं और सवेरे लेट जागते हैं। गृहस्थी को चाहिए कि जिसके घर में सूर्योदय का पहला प्रकाश, अब सूर्य भगवान आ गए और आपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो जानते हैं हम सबके पहले अतिथि सूर्य भगवान हैं, जो हम सबके घर में रोज खिड़की और दरवाजों से प्रवेश करते हैं। हम सबके घरों में हम सबके पहले अतिथि कौन? सूर्य भगवान, जो खिड़की और दरवाजों से हमारे घर में। इसलिए सवेरा होते ही सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए और सूर्य भगवान के आते ही एक लोटा नहा धो के तैयार रहो। सूर्योदय के पहले ही घर का झाड़ू इत्यादि लगा लो, साफ सफाई कर लो कि सूर्य भगवान की पहली किरण आते ही सूर्य भगवान का स्वागत करेंगे और सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु आपने हमें प्रकाश दिया, हमारे जीवन में एक नई किरण दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम बिजली जलाते हैं, लाइट, कमरे में लाइट जलाते हैं, उसका बिल देना पड़ता है, पर पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान को आप लोगों ने कौन सा बिल चुकाया, कौन सा पैसा दिया? अरे एक लोटा जल चढ़ा के क्या धन्यवाद भी नहीं दे सकते कि प्रभु आपने हम सबको इतना प्रकाश दिया है, इस नाते हम आपको एक लोटा जल चढ़ाकर आपका थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। श्री दशरथ जी आज नहीं जागे। सुमंत्र जी ने कहा कि दशरथ जी कहाँ? सेना लोगों, मंत्री ने कहा कि आज श्री दशरथ जी कैकेयी मां से मिलने गए थे, कल सूचना मिली है, वो अभी कैकेयी मां के कक्ष से बाहर नहीं आए।
सुमंत्र जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सुमंत्र जी को पहले से ही माता कैकेयी के व्यवहार ठीक नहीं लगते थे। अब श्री सुमंत्र जी महाराज चले उस द्वार की ओर जिस द्वार पर दशरथ जी विराजे हैं, और जाकर देखा कमरे में अंधकार था। कैकेयी मां के गहने बिखरे पड़े थे, उनका श्रृंगार अधूरा था, बाल बिखरे थे, डरावना सा उनका स्वरूप लग रहा था। खड़ी मुस्कुरा रही कैकेयी और सुमंत्र जी आए। महाराज जमीन में लेटे दशरथ जी राम 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 कह रहे। सुमंत्र जी